वहीं राम मंदिर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में गुलामी के प्रतीक को ढाया गया, किसी के धर्मस्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, कार सेवकों ने कहीं दंगा नहीं किया, ये भागवत का कहना। साथ ही उन्होंने कहा है कि वर्षों पुराना सपना अब पूरा हो रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक विवादित बयान दिया, भड़काऊ बयान दिया और उसके बाद मोहन भागवत ने कहा है कि राम मंदिर जो है उस पर यह बड़ा बयान है कि अयोध्या में गुलामी का जो प्रतीक है उसको ढाया गया है। वर्षों पुराना सपना पूरा हो रहा है और किसी धर्म स्थल को नहीं नुकसान पहुंचा है। गुलामी के प्रतीक को दरअसल ढाया गया था, ये बयान दिया है मोहन भागवत ने। कहा है कि किसी धर्म स्थल को नुकसान नहीं पहुंचा है, गुलामी के प्रतीक को ढाया गया है, कार सेवकों ने कहीं भी दंगा नहीं किया और किसी दूसरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा था। तो देखिए, एक तरफ तो जहां ओवैसी बाबरी मस्जिद, राम मंदिर पर विवादित बयान लगातार दे रही हैं, तो वहीं बिहार में नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र राम अक्षत यात्रा पर विवादित बयान दे रहे हैं। तो वहीं आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि राम उनके सपने में आए थे और कह रहे थे कि वे उस दिन आएंगे ही नहीं। सारी संपत्तियों को बेचने के बाद में देश में कहीं कुछ नहीं रहा। देश की जनता को देने के लिए, देश को युवाओं को देने के लिए, तो ये जो है ना अक्षत और फूल और कल होकर के देश को जलाने के बाद राख को वितरण करेंगे। देख रहे हैं ना स्थिति, देश के युवाओं को अग्निवीर की आगों में जलाने का ये जला रहे हैं। राम जी कहीं भी जाएं, वो जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिया। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। तो देखिए, इस तरह की जो वार पलटवार है वो लगातार जारी है और स्वाभाविक सी बात है कि 22 जनवरी तक इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आती रहेंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को एक खास वर्ग को खुश करने के लिए अस्वीकार किया जा रहा है। विपक्ष ने प्रभु राम का अपमान किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। शिवसेना को निमंत्रण नहीं मिलने के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा कि शिवसेना को मंदिर ट्रस्ट की ओर से यह निमंत्रण दिया गया है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि जब ढांचा ढाया गया था तब उन्हें निमंत्रण मिला था क्या? कौन सा निमंत्रण की योजना बना रहे हैं? कभी तो कहते हैं कि मैं ही उस बाबरी ढांचे को ध्वस्त के उस दिन निमंत्रण मिला था क्या? अगर राम के प्रति समर्पण जिसको भी है, सबको निमंत्रण वो ट्रस्ट की ओर से गया है, बीजेपी नहीं करता। ट्रस्ट उन सबों को निमंत्रण देने का काम किया है और कर रहा है, अभी चालू ही है। इसलिए मैं इस पर राजनीति करने के बजाय शिवसेना को या कांग्रेस को सबको शामिल होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने टोटल गठबंधन ने तय किया है कि प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। तो वो लोग प्राण विहीन हैं, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। हालांकि जब से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आई है, मुहूर्त आया है, तब से लगातार बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अब तक राम विरोध में आखिर किसका क्या कुछ बयान सामने आया है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जालिमों की नजर मस्जिदों पर है और ये वो कई बार कह चुके हैं जनसभाओं को संबोधित करते हुए। साथ ही उन्होंने, अब हम आपको सुरेंद्र राम श्रम संसाधन मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा अक्षत वितरण से देश में आग लगाएंगे, ये उनका कहना है। इस तरह के जो बयान है वो लगातार सामने आ रहे हैं। आरजेडी के नेता हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने कहा राम जी 22 जनवरी को नहीं आएंगे, उनको ऐसा सपना आया है, ये उन्होंने कहा। 20 से 26 जनवरी तक घर पर रहे मुसलमान, ये बदरुद्दीन अजमल AIUDF के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। राम मांसाहारी थे, 14 वर्ष क्या खाया, जितेंद्र आव्हाड एनसीपी के नेता हैं और बहुत विवाद, बहुत टिप्पणियां इसके बाद हुई थी उनके इस बयान के बाद। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बीमार होंगे तो मंदिर जाओगे या फिर अस्पताल। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बयान दिया था। यतीन्द्र सिद्धारमैया हैं कांग्रेस के नेता, धर्म ने कई देशों को दिवालिया बनाया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जी न्यूज़।